एकदम एकदम आमरण अनशन भूख हड़ताल प्राण का त्याग कर देंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। मैं कह रहा हूं आपको, सरकार को विज्ञापन का पालन करना होगा और विद्वान शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी। अनपढ़ जाहिलों का फौज हम नहीं करने देंगे। एक दीपक कुमार ने तो जिंदगी बर्बाद कर दी। लाखों दीपक कुमार तूने भर्ती कर लिए, कब तक बर्बाद करोगे जिंदगी? और 50,000 को फिर रेलने की तैयारी कर रहे हो। एक तरफ स्कूल में मेरिट वाले शिक्षक नहीं है, दूसरे तरफ हम लोग मेरिट लिस्ट में चयनित है, तो सरकार कहती है कि हम जो परीक्षा में फेल हो गए हैं, नॉट मेरिट में हैं, उनको हम सिलेक्शन करेंगे। निर्णय लिया है कि 4 जुलाई से निरंतर भूख हड़ताल पर हम लोग का गर्दनी बाग में किया जाएगा। हम लोग कर ही क्या सकते हैं? हम लोग अपने आवाज सरकार को पहुंचा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यही ना हम लोग कर सकते हैं। सरकार को हम जागृत करना चाह रहे हैं कि हम लोग जो 30,675 मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थी हैं, इनको जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। नमस्कार, आपका रिपब्लिकन में स्वागत है। अभी हम राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हैं। यहाँ मेरिट अभ्यर्थी आए हुए हैं यहाँ पर अपने मांगों को लेकर के, लेकिन ये लोग आमरण अनशन की भी तारीख तय कर दी है। आप लोग आमरण अनशन की भी तारीख तय कर दी क्या? 4 जून को पटना के गर्दनी बाग में हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। स्टेट मेरिट अभ्यर्थी इस बार जो हो जाए, हमको भूख हड़ताल, प्राण त्याग, सब चीज करेंगे। चाहे जो हो जाए, हम लोग उठेंगे नहीं। अब सरकार को हम अल्टीमेटम दे देते हैं कि 4 जून से पहले आप देखिए क्या करना है। आप नोटिफिकेशन निकालिए कि हम लोग को तुरंत बहाल किया जाए। 7वां चरण वो नहीं जानते हैं। हम लोग कोविड में एग्जाम दिए थे, इमीडिएट नियुक्ति चाहिए। बस हम यही कहते हैं कि आप हमको दीजिए। लेकिन पटना के सड़कों पर आप बहुत दिन से ही काफी ज्यादा उग्र भी किया, आपने प्रदर्शन भी किया और पेट्रोल डालने की भी कोशिश आपने की थी। जी हाँ, हमारे साथी अनिल जी किए थे ऐसा, लेकिन संघर्ष के रास्तों पे कभी उतार और कभी चढ़ाव होते रहते हैं। इस बीच ऐसा हम लोगों ने कदम उठाया था। हालांकि हम लोग शिक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, समाज को नई दिशा देते हैं। इस बीच हम यही कहेंगे कि यदि समाज के दिशा देने वाले लोग नॉट मेरिटोरियस होंगे, जिससे हमारे बिहार की छवि धूमिल होगी, तो फिर बिहार कैसे अपनी ख्याति को प्राप्त करेगा? बिहार कैसे फिर नालंदा विश्वविद्यालय की जो हमारी रौनक थी वो फिर से खिल पाएगी? इसलिए हमारा कहना यह है कि STT 19 जो एग्जाम लिए गए थे, वो इसलिए लिए गए थे कि मेरिट वाले टीचरों की बहाल करेंगे, जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो। इसीलिए 30,675 मेरिट अभ्यर्थी जो सीट के अकॉर्डिंग सोचकर देखिए, 37,000 सीट था और उस इतनी एग्जाम टफ थे। इस 37,000 सीट के बावजूद 30,675 स्टूडेंट ही मेरिट में आ सके और मिनिमम कट ऑफ पार करने वाले स्टूडेंटों की संख्या लगभग 80,000 थी। अब जब 80,000 मिनिमम कट ऑफ के पार थे और 30,675 मेरिट में थे, तो शेष 50,000 लोग हंगामा कर दिए सचिवालय पे कि हमें भी नौकरी चाहिए, हमें भी नौकरी चाहिए, हमें भी नौकरी चाहिए। अरे नौकरी चाहिए कि भीख चाहिए? कटोरा उठाओ। और शिक्षा विभाग ने एक कटोरे में डाल दिया कि तुम भी अब मेरिट के बराबर हो गए। देखिए पैमाना विभाग का, देखिए पैमाना हमारे सरकार का। वो खुद अपने गले में फंदा डालती है, जिससे शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा विभाग धूमिल होते हैं। नॉट मेरिट को मेरिट के बराबर कर देती है, जिससे हम लोग आहत होते हैं और हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच ऊंच और नीच होते हैं हम लोगों से। संघर्ष के रास्ते हैं। हम लोग 4 जून से पटना के गर्दनी बाग में आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। प्राण त्याग की हम लोग अपना मना स्थिति को बना चुके हैं। सरकार तय करे कि बिहार की सरकारी स्कूलों में जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, वहां के शिक्षक दीपक कुमार चाहिए या 30,675 मेरिट में आए हुए स्टूडेंट जो बिहार के बड़े बड़े सरकारी स्कूल, बड़े बड़े प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में, बड़े बड़े स्कूलों में शिक्षा को देते हैं, जहां अमीर के बच्चे पढ़ते हैं। क्या गरीब के बच्चे कौन सा पाप किए हैं कि उन्हें उच्च शिक्षा नहीं चाहिए, उन्हें क्वालिटीपूर्ण शिक्षा नहीं चाहिए? तो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी हमारी बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को है। मैं उनसे आग्रह भी करता हूं, विनती भी करता हूं और एक अल्टीमेटम कि 4 जून से पहले मेरिट अभ्यर्थियों के लिए कोई नया और सटीक रास्ते आप तय नहीं करते हैं, तो हमारी रास्ते फिर अलग होंगे। फिर हम ही भगत सिंह बनेंगे, फिर हम ही शहीद आजम बनेंगे, फिर हम ही रामधारी सिंह दिनकर भी बनेंगे। 4 तारीख को क्या है आप लोग? एकदम एकदम आमरण अनशन भूख हड़ताल प्राण का त्याग कर देंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। मैं कह रहा हूं आपको, सरकार को विज्ञापन का पालन करना होगा और विद्वान शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी। अनपढ़ जाहिलों का फौज हम नहीं करने देंगे।
एक दीपक कुमार ने तो ने जिंदगी बर्बाद कर दी। लाखों दीपक कुमार तूने भर्ती कर लिए, कब तक बर्बाद करोगे जिंदगी? अब 50,000 को फिर रेलने की तैयारी कर रहे हो। वो कौन है 50,000? नॉट मेरिट वाला क्या है? वो नॉट मेरिट का दीपक कुमार वहां पे नीमा कॉल में मिला था। अच्छा, जो पूरा बिहार का नाम को शर्मसार कर दिया, अच्छा, बेइज्जत कर दिया सरकार ने नाम। तो फिर अब एकदम गर्त में मिला दोगे बिहार सरकार को, गर्त में मिला दोगे बिहार को। ये धरती चाणक्य की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती। हम इसको बदनाम नहीं होने देंगे। विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होने देंगे। ये मैं कह रहा हूं आपको, जान त्याग कर देंगे, दूसरा साथ शहीद बनाना पड़ जाएगा, लेकिन हार नहीं मानेंगे। विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव नहीं किया जा सकता। हम लोग इसी उद्देश्य के साथ 4 जून से हम लोग आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। प्राण का त्याग कर देंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे। बलिश भाई, आपने एक बार भी शिक्षा मंत्री के आवास के पास वहाँ पे पेट्रोल छीटने का भी छीट चुके थे, लेकिन सलाह मारना था उस समय नहीं आप ये किए थे। देखिए वो हम उब चुके थे और हम क्यों उब चुके थे? और पेट्रोल नहीं छीटे थे, वो मेरा आत्मदाह का प्रयास था, क्योंकि हमने चुनौती दिया है। फिर इस बार हमने भूखे प्राण त्याग कर देंगे। जतिन दास को हम पीछे कर देंगे। मेरे हीरो है वो, मेरे हीरो है वो, लेकिन मैं अपने हीरो को इस बार पीछे करूंगा। इस बात से नहीं कि हम उनको पराजित करना चाहते हैं, हम उनके सपनों को साकार करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि यहाँ एक जतिन दास नहीं, यहाँ कई जतिन दास अभी बाकी है। भूख हड़ताल पे अपनी प्राण का त्याग कर देंगे। सरकार को मनमानी नहीं चलेगा। नियमावली, बिहार सरकार की शिक्षक नियमावली एक कुकर्म का जखीरा है। अनपढ़ जाहिलों का फौज क्रिएट करती है वो। हमें विद्वानों को नहीं छोड़ सकते, आप नहीं छोड़ सकते, हमें लेना होगा। आपको चाहे जो करना होगा आपको लेना ही होगा, किसी भी तरह से आपको ज्वाइनिंग लेटर। बिल्कुल सर, हम लोग कठिन परीक्षा देके मेरिट लिस्ट में आए हैं और 2019 से 2022 आ गया है। अब हम लोग कितना दिन इंतजार करें? एक छोटा सा बच्चा बिहार की छवि को बता दिया कि शिक्षा व्यवस्था क्या है। एक तरफ स्कूल में मेरिट वाले शिक्षक नहीं है, दूसरे तरफ हम लोग मेरिट लिस्ट में चयनित है, तो सरकार कहती है कि हम जो परीक्षा में फेल हो गए हैं, नॉट मेरिट में है, उनको हम सिलेक्शन करेंगे। हमारा बिहार का शिक्षा व्यवस्था इतना अच्छा था कि मेरे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी था, विदेश के बच्चे यहाँ पढ़ते थे। एक समय था जब कहा जाता था, बड़े गर्व से विदेश में कहा जाता था, अमेरिका में, लंदन में, कि मेरा बेटा बिहार में पढ़ता है, मेरा बेटा नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था एकदम रसातल में चली गई है। इसकी वजह है सरकार ने तकरीबन 1 लाख निरक्षर शिक्षकों की बहाली की। इसलिए सरकार ये मेरिट लिस्ट में जो चयनित है 30,675 उसको जल्द से जल्द बहाल करे। अगर सरकार बहाल नहीं करती है तो अगला प्रक्रिया आप लोग की क्या होगी? हम लोग तो अपना स्तर से प्रक्रिया कर ही रहे हैं। हम लोग को जैसे सभी लोग ने आज निर्णय लिया है कि 4 जुलाई से निरंतर भूख हड़ताल पर हम लोग का गर्दनी बाग में किया जाएगा। हम लोग कर ही क्या सकते हैं? हम लोग अपने आवाज सरकार को पहुंचा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यही ना हम लोग कर सकते हैं। सरकार को हम जागृत करना चाह रहे हैं कि हम लोग जो 30,675 मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थी हैं, इनको जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। जब आप देख रहे हैं, अभी फिलहाल अभी कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि बिहार में एक सोनू ने किस तरह से बिहार का शिक्षा व्यवस्था का पोल खोल दिया है। वैसे बिहार में हजारों हजार सोनू हैं, हर एक घर में सोनू है, लेकिन सरकार कैसे उन सोनू को अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की भर्ती करेगा जो उन लोगों को अच्छा एजुकेशन देगा, लेकिन ऐसा तो उनको कोई अभी तक नजर ही नहीं आ रहा है हम लोग को। क्या लगता है कि 4 तारीख को आप लोग भी आमरण अनशन पर बैठेंगे? देखिए, आमरण अनशन तो एक मजाक बन कर रह गया। महात्मा गांधी आमरण अनशन करते थे, उनकी बात सुनी जाती थी, अंग्रेज लोग सुनते थे उनकी बात। लेकिन यहाँ तो अंग्रेज से भी भयानक लोग बैठे हैं। वो जो है न बात सुनने के लिए तैयार है, न कुछ करने के लिए तैयार है। खाली जिलेबी बना बना के जो है वो जो है रखे हुए हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि आज सोनू की बात हो रही है। सोनू का बड़ा भाई मोनू है, जो पूरे बिहार में, बड़ा भाई का मतलब स्टेट मेरिट में जो आए हुए हैं, उनका जब इलाज, हाँ, सोनू का भाई मोनू मान कर चलिए। हम लोग जो मेरिट में जितने भी हैं मोनू मान कर चलिए, बड़ा भाई मान कर चलिए, वो छोटा है सोनू। तो जब मोनू का बात तो नहीं सुन रहा है कोई, तो सोनू की बात कौन सुनेगा? है सोनू ने क्या कहा कि मेरे पापा जो है शराब पीते हैं और मास्टर जो पढ़ाता नहीं है। तो मास्टर क्यों नहीं पढ़ाएगा? आप 10-10 वर्ष बाद जो है बहाली कीजिएगा। अगर मास्टर कंटिन्यूटी बनाए रखता तो वो दीपक सर का जो है बदनामी नहीं होती। आप जो है बहाली कीजिए, तुरंत पढ़ाई कर करके बच्चा टेट पास करके, स्टेट मेरिट पास कर करके जब तैयार होता है तो आप 5 साल 6 साल लटका देते हैं। मेरिट और नॉन मेरिट का खेल खेलते हैं।
है। आप सोचते हैं कि विधायक का जो है चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होने के बाद रात में ही आप लोग अनुमान लगा लेते हैं टीवी के द्वारा कि हमारा जो है सरकार बन रहा है। तो दर्जी जो है रात में तैयार हो जाता है आपको नाप लेने के लिए कोट और पैंट और शर्ट का, है। तो आप जो है अपने लिए अपने लिए जो है तुरंत गति से काम करते हैं। काम नहीं होता तो गद्दी छोड़िए, दूसरा कोई आएगा। अभी जो है प्रशांत किशोर आने वाले हैं ना, अगला सीएम तो प्रशांत किशोर को नौजवान मान रहा है, सारा सपोर्ट नौजवान करेगा प्रशांत किशोर को, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो मन से मिजाज से बुलंद आदमी है, काम करने वाला आदमी है। तो क्या लगता है अब सुन जाएंगे आपको शिक्षा मंत्री? बिल्कुल, अब कहाँ जाए सुनाने, भगवान के पास तो जाएंगे नहीं। शासन के लोकतंत्र में भगवान हम उन्हीं को मानते हैं जो कैबिनेट में है, मंत्री है, जिसके बदौलत हमारे नियमों कानून हमारे बिहार को सुचारू रूप से चलाने के लिए हैं। तो हम लोग गुहार लगा रहे हैं और अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। अल्टीमेटम क्या दे रहा है? अल्टीमेटम यह है कि 4 जून से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। प्राण त्याग का निर्णय है। सरकार सोच ले कि प्राण त्याग करेंगे अभ्यर्थी, या ये जो मेरिट पटना के गर्दनी बाग में, गांधी मैदान में बर्बाद हो रही है, उस मेरिट का उपयोग अपने विद्यालय में सरकार करवाना चाहती है या प्राण त्याग करवाना चाहती है। तो ये थे स्टेट मेरिट 2019 को, जो 3 साल से पटना के सड़कों पर भटक रहे हैं। आपको बता दें कि ये 3 साल से कभी पटना के धारणा स्थल गर्दनी बाग, अभी गांधी मैदान में है, और ये लोग शिक्षा मंत्री से गुहार लगा रहे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमें सरकार ज्वाइनिंग दे, नहीं तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, क्योंकि 4 जून 2022 को ये लोग तय कर चुके हैं और सीधे कह दिए कि हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे और अपनी प्राण त्याग करेंगे। तो ऐसे फिलहाल खबरों के साथ बने रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।